लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म किया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अलजेब्रा का आ रहा है, क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ये फॉर्मूले लिख लो, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। और हम परमुटेशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में कोई अरेंजमेंट लिखी होगी, है ना। जैसे मान लो कोई कुछ रैंडमली कार्ड्स थे ABCD, उनमें से कोई दो कार्ड अरेंज करने हैं रैंडमली, तो तुम वहाँ पे क्या यूज करोगे, परमुटेशन। लेकिन उन्हीं कार्ड्स में से अगर कोई सिलेक्टेड कार्ड्स चाहिए होंगे, कौन से, उसने कह दिया कि A और B ही चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में देखते हैं कैसे यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा फार्मूला बेस्ड ही आ गया। हमारे पास NPR और NCR की वैल्यू गिवन है। तुम्हें फॉर्मूले से कुछ इन दोनों के बीच में रिलेशन दिख रहा है। अगर NPR और NCR है, अगर मैं NCR पे ये R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर का R फैक्टोरियल कट जाएगा और NPR ही तो आ जाएगा। मतलब अगर मैं इससे NPR मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसी के इक्वल हो जाता है। सॉरी, NCR को R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो NPR के इक्वल ही हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR अपॉन NCR। और हमारे पास क्वेश्चन में NPR और NCR की वैल्यू पहले से गिवन है, कितनी, NPR इज इक्वल टू 840 एंड NCR इज इक्वल टू 35। तो अगर आप यहाँ पे कटिंग करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 24। तो R फैक्टोरियल की वैल्यू तो आ गई तुम्हारे पास 24। 24 को मेरे को कैसे लिखना है, आप फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो 3 2 6 और 6 4 24, तो ये R फैक्टोरियल कितना आ गया, इसके इक्वल तो R की वैल्यू होगी तुम्हारे पास 4। ऑप्शन नंबर बी हो गया तुम्हारा फर्स्ट का आंसर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट इज इक्वल टू 0.999। तो द वैल्यू ऑफ P नॉट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग नॉट E किसके इक्वल होगी। पहले तो इन दोनों का सम कितना होगा, कोई भी चीज या तो इवेंट पॉसिबल होगा या तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो और इन दोनों का सम करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 की। तो अगर मुझे चाहिए नॉट E की, P नॉट E, तो मैं 1 से माइनस कर दूं P प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E, तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 0.001। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया तुम्हारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास अगेन फॉर्मूला बेस्ड। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कुछ है, पहले तो जो वैल्यूज गिवन है वो देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A गिवन है, कितना, 7/15। P ऑफ B इज 8/15 और इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। तो मुझे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A अपॉन B। इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्टली। P ऑफ A अपॉन B इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ठीक है। तो वैल्यूज हमारे पास पहले से गिवन है, वैल्यूज पुट कर ले हम डायरेक्ट। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 11/15, P ऑफ B इज 8/15, ये 15 से 15 जाएगा, 11/8। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 3 रूम्स 1 2 and 3 in a game. Room 1 has 2 boxes containing gift। तो रूम 1 में 2 बॉक्सेस है जिनमें गिफ्ट है, ठीक। उसके बाद रूम 2 contains 3 boxes containing गिफ्ट, इसमें 3 बॉक्सेस है जिसमें गिफ्ट है। आगे इधर ये भी है ना, 3 एम्प्टी बॉक्स भी है, 3 एम्प्टी है। और इधर कितने, 2 एम्प्टी है। और थर्ड रूम में हमारे पास 4 बॉक्सेस है जिनमें गिफ्ट है, और आगे एक एम्प्टी बॉक्स है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद उसने बोला ईच रूम चूजन बाय अ प्लेयर हैज सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसने पहले से बोल दिया कि ईच रूम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। उसके बाद सॉरी 33 हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर जॉन सेलेक्टेड अ बॉक्स फ्रॉम अ रूम चूजन एट रैंडमली। उसने कोई एक रूम रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर जॉन विंस अ बॉक्स ऑफ गुडीज।
कि जो उसने बॉक्स उठाया उसमें क्या होना चाहिए, गिफ्ट, मतलब ये फेवरेबल। ठीक है, पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कर लो इनको ऐड। ये कितने हो गए तुम्हारे पास, 5, और ये भी 5 है और ये भी 5, तो टोटल पॉसिबल है तुम्हारे पास 15। तुम्हारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल है 2, 3 और ये 4, है ना, जो कि हो गया तुम्हारे पास 9। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द गिफ्ट कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गिफ्ट क्या होता था फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी सॉरी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब 9/15। कलो कटिंग कितना हो जाएगा, 3/5, 3 के टेबल पे जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। सिर्फ लेंथी क्वेश्चन है, इजी था, है ना, तो बच्चों वाले फॉर्मूले थे। क्वेश्चन में हमारे पास अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास, 30, उसमें से उसे आंसर करने हैं सिर्फ 10। आगे उसने बोला है सच दैट ही मस्ट चूज 4 फ्रॉम फर्स्ट 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में से उसे कितने चूज करने हैं, 4। तो जरूरी थोड़ा ना है वो सिर्फ 4 क्वेश्चन ही फर्स्ट 5 में से चूज करेगा, वो पांचों के पांचों भी कर सकता है, एटलीस्ट बोला ना उसने, तो मैं दो केस बना लूं। ठीक है, पहले केस में उसने पहले 5 क्वेश्चंस में से 4 चूज किए, ठीक है, फर्स्ट 5 में से उसने 4 क्वेश्चन चूज किए। सेकंड केस में उसने फर्स्ट 5 वाले ही कर लिए, उसके बाद कितने क्वेश्चन रह गए फिर आपके पास, 8। अब 4 क्वेश्चन पहले केस में वो पहले 5 में से कर चुका है, तो बाकी कितने रह गए, 10, 6, 10 क्वेश्चन आंसर करने हैं ना उसने सिर्फ, तो इधर वाले क्वेश्चन में सिर्फ 5। अब उसने पूछा है द नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू हिम, ठीक है, अब यहाँ पे देखो उससे सिलेक्शन करनी है ना, 4 क्वेश्चंस की, 5 क्वेश्चंस की, पहले 5 में से, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। तो बताओ फिर नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होंगी, पहले वाले केस में कितने थे, 5 में से 4 क्वेश्चंस वो पहले 5 में से ही कर ले रहा है, और बाकी के बचे हुए 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस वो सेलेक्ट कर रहा है। और दूसरा केस जो है हमारे पास, उसमें पहले 5 में से 5 क्वेश्चंस उसने कर लिए, और टोटल 8 में से यहाँ कितने क्वेश्चन कर रहा है वो, 5, तो यही फॉर्मूले बनेंगे। चलो फिर अब सॉल्व करें। ये एन कितना होता था, 1, लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे भी लिख लो चलो। और इसका फॉर्मूला 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 8 - 5 फैक्टोरियल, यही था फॉर्मूला। और इधर 5C4 को हम कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 - 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 - 6 का फैक्टोरियल। चलो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देख कर लेते हैं हम, जितनी हो रही है सिंप्लीफिकेशन। पहले तो ये 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में कटिंग होती गई, सर क्या रह जाएगा, 5, है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, और 5 - 4 इज 1, तो 1 फैक्टोरियल इज 1। इधर 8 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिखूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 8 - 6 इज आपका 2, तो 2 फैक्टोरियल इज 2। इसी तरीके से यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 8 - 7 - 6, है ना, आगे जो 5 फैक्टोरियल आने वाला था इससे कट गया, एंड 8 - 5 इज आपका 3, हो गया तुम्हारा ये 3 इंटू 2। ठीक, अब यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कुछ कटिंग कर लो, ये 2 से 8 गया, और इधर 3 टू ज़ा 6 और 3 टू ज़ा 6, अब इसे करो सॉल्व, 5 4 ज़ा 20, और 20 इंटू 7 इज 140 प्लस, और इधर 8 7 ज़ा फिर 6 कर दो, इसको ऐड, तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 196। चलो तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इसने नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 5 men and 2 women are made out of 7 men and 3 women। सेम क्वेश्चन, है ना, 7 men में से कितने मैन चाहिए, 5 men, और 3 वुमेन में से 2 वुमेन, सेम क्वेश्चन। चलो तो करो इसको सॉल्व, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 - 5 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला था।
इंटू इधर आर एन एस 3 तो 3 फैक्टोरियल अपॉन आर एस 2 तो 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर जो कि 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इधर 7 into 6 बोल दूँ मैं इसको, 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल था तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 5 - 7 इज आपका अगेन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, और इधर 3 into 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया और माइनस अपॉन डिनोमिनेटर में 1। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है तुम्हारे पास कुछ, तो इसको कर लो, बस 7 into 9 जो कि आ गया तुम्हारे पास आंसर 63, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 3 balls are drawn from a bag containing 3 red balls हैं, 5 white balls हैं और 2 येलो balls हैं। इसमें कंडीशन बोली आगे कुछ, द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 2 आर रेड्स। इसमें से मुझे 3 बॉल्स ड्रॉन करनी है, 3 बॉल्स निकालनी है और एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 2 रेड। ठीक है, या तो तीनों की तीनों रेड हो जाए, है ना, पहला केस तो ये बन गया। दूसरा, अगर तीनों में से 2 रेड है, मतलब 3 में से 2 रेड तो चाहिए ही चाहिए, तो बाकी एक बॉल दूसरे में, इन दोनों में से कोई होगी, है ना। तो इनमें टोटल बॉल्स कितनी है, 5 to 7, इन दोनों में से कोई एक बॉल ये आएगी, तुम आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके पास, सॉल्व करें इसको। 3 फैक्टोरियल अपॉन देन आर इज 2 फैक्टोरियल, 3 - 2 फैक्टोरियल और एन सी 7c1 होगा तुम्हारा 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 7 - 1 फैक्टोरियल बगे प्लस 3c3 है जो कि होता है आपका 1। ठीक, अगेन अब इसको सॉल्व करो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जो कि हो गया तुम्हारे पास 3 और 3 - 2 अगेन 1 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 1 जो कि 6 फैक्टोरियल, तो ये भी आ गया तुम्हारे पास 7 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करो, 3 7 21 प्लस 1 जो कि है तुम्हारे पास 22, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया तुम्हारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देर आर 12% पीपल इन अ पार्टी। ठीक है, 12 लोग हैं, तो दे ऑल शेक हैंड्स एग्जैक्टली वंस विद everyone else in the party. The total number of handshakes took place in the party. ठीक है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो बाकी 11 के साथ हैंडशेक करेगा, सेकंड पर्सन अगेन 11 के साथ हैंडशेक करेगा, थर्ड पर्सन अगेन, है ना। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वो याद कर लो आप। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ऐसी जहाँ भी कंडीशंस आएंगी तो वहाँ पे अपने फॉर्मूला क्या लगाना है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। एन यहाँ पे है तुम्हारे पास 12, तो 12 - 1 अपॉन 2। ठीक है, 12 - 1 हो गया तुम्हारे पास 11, और ये 12 अपॉन 2 इज 6 इंटू 11 जो कि होता है तुम्हारे पास 66। तो ऑप्शन नंबर, बाकी ऑप्शन नहीं है, नहीं यार, ऑप्शन कौन सा क्या आंसर आएगा इसका, 66। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ 16 पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन में 16 पॉइंट्स हैं अलग अलग, है ना। दे नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन, सिर्फ 2 हैं स्ट्रेट लाइन पे, एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स। अगर सारे के सारे पॉइंट्स किस पे होते, सिर्फ सिर्फ दो दो पॉइंट सारे क्या होते, पेयर बना रहे होते स्ट्रेट लाइन वाला, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनती, पहले तो मैं वो देखता हूँ, है ना। फिर आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। 16 पॉइंट्स हैं, अगर एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मीट कर रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये 2 लाइन है आपस में मिलकर के एक ही लाइन बना रही है ना। तो मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस एक कम हो गई, तो मैं क्या कर दूंगा, इससे माइनस 1। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 16 - 2 फैक्टोरियल माइनस 1 जो कि होता है तुम्हारे पास 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन में 2 था, 16 - 2 इस 14 का फैक्टोरियल, और 14 फैक्टोरियल से ये डिनोमिनेटर वाला 14 फैक्टोरियल का, तो इधर ये हो गया 2 और ये 16 कटेगा 8, 15 8 जा तुम्हारे पास हो गया कितना, 120 - 1, तो आंसर आ गया तुम्हारा 119। ठीक है, चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिमिलर है लगभग। अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन
collinear points in a pair? How many triangles can be formed if there are n non-collinear points? n collinear points हैं, ठीक है, उसमें से कोई 3 पॉइंट्स आपस में मिलकर के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना, सिलेक्टेड 3। तो हम किसका परमुटेशन का यूज करेंगे या कॉम्बिनेशन का? कॉम्बिनेशन का। हमने पढ़ा था ना, सिलेक्टेड के लिए कॉम्बिनेशन, और अगर कोई भी 3 अरेंज करने होते तो परमुटेशन। चलो फिर इसको कैसे लिखोगे तुम आप? n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 से 3 फैक्टोरियल से डिनोमिनेटर वाला n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है 6। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा है, देयर आर डिफरेंट 15 वर्ड्स, लेटर वर्ड with or without meaning that can be formed, sorry, the number of different 5 letter words, ठीक है। अब इसने यहाँ पे कोई सेलेक्टेड वर्ड्स बोले? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम किसका यूज करेंगे? परमुटेशन का। कितने लेटर्स है टोटल? 1 2 4। वैसे तो फॉर्मूला परमुटेशन वाला एक ही ऑप्शन है, बी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15, तो 15 फैक्टोरियल कितने लेटर्स चाहिए मुझे? 5। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन लेटर्स भी तो दिख रहे हैं, है ना, ए 5 बार है, 5 टाइम्स है। उसी तरीके से आर तुम्हारे पास 2 टाइम्स है, और कौन सा कॉमन है? एच नहीं, एस 2 टाइम्स है ना। तो इसी तरीके से तो डिनोमिनेटर में तुम्हारा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन नंबर बी रह गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी होती थी कि अगर एन सी आर इक्वल होता था हमेशा एन सी एन माइनस आर के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वो प्रॉपर्टी कहीं यूज होगी? चलो मैं बताता हूँ कैसे। ये है 15 सी, अगर मैं यहाँ पे इसको आर को 0 बोल दूँ, कितना? 0, तो इसका इक्वल कौन सी टर्म होगी? 15 सी 15 माइनस आर, जो कि कितना हो गया? 15। मतलब ये और ये लास्ट वाली टर्म आपस में मिलकर के कितनी हो जाएगी? 0। सिमिलरली ये माइनस का 15 C1 और इधर 15 C14 आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे? 0, ठीक है। बीच में बाकी टर्म्स हैं, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 0 हो जा रही है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म 0 हो जा रही है, ऐसे पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बीच में कौन सा टर्म आएगा? 6 और 7 टर्म आपस में मिलकर के पेयर बना रही होंगी, सारा का सारा आंसर 0। नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स that can be found with digits 3 4 6 8 using each digit only once, ठीक है। 3 डिजिट्स हैं, 3 4 6 8, इससे हम कितने डिजिट्स बना सकते हैं? यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये तो आएगा इसका 4 फैक्टोरियल आंसर, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, जो कि हो गया तुम्हारे पास कितना? 24। ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास दो परमुटेशंस का रेशियो गिवन है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं। ये एन 2n+1 पी एन माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n+1 माइनस n+1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में अब तुम्हारे पास इधर है 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 माइनस n का फैक्टोरियल, जो कि इक्वल है 3:5 के, है ना। अभी रेशो बाद में लिखते हैं, इसको पहले सिम्प्लीफाई कर लें। अब इस 2n+1 को मैं लिख सकता हूँ 2n+1 इंटू 2n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 2n-1 का फैक्टोरियल इस 2n-1 के फैक्टोरियल को कट करेगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई होगा। डिटेल्स लिखते हैं अभी, इसको लिखेंगे हम 2n प्लस माइनस n इज इक्वल टू
तो ये गया तुम्हारे पास n+2 का फैक्टोरियल, और इधर आ गया तुम्हारे पास अपॉन में 1/n-1 का फैक्टोरियल। इसको आगे लिख लो, ये फोर्थ रेशो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रेशो के साथ, वही हो गया तुम्हारे पास 2n+1 इंटू 2n, और इधर आके मल्टीप्लाई होगा तुम्हारे पास n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n+2 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n+2 इंटू n+1 इंटू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, एक एक कम होता जाएगा। ये n-1 के फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल पूरा पूरा कट गया, ये n से n कट गया, तो ये आ गई हमारे पास 2n+1 अपॉन n+2 इंटू n+1, जो कि इक्वल है 3/5 की। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज गिवन है, हम ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर हम -4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा, है ना। -4 इंटू -4, 3/5 तो आ नहीं रहा। अगर मैं +4 पुट करूँ तो ये 4 टू 8 +1 हमारे पास हो गया 9। इस तरीके से यहाँ पे 4 + 2 6, इधर 4 + 1 5, मतलब 6 इंटू 5, जो तुम्हारे पास 3/5 है। यहाँ पे ऑप्शन से कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया तुम्हारा, सॉरी बी आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आउट ऑफ दी 6 आर कोलिनियर। ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं, उनमें से 6 क्या हैं, कोलिनियर। बाकी 4 के बारे में हमें नहीं पता, कहीं भी है। ठीक है, तो उसमें से इफ द n इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाउंड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, पहले तो अगर सारों के सारे 10 पॉइंट्स मिलकर के क्या बना रहे होते हैं, ट्राइंगल्स, तो हमारे पास क्या आंसर आता। देखो पॉइंट सेलेक्टेड है तो क्या लगाएंगे आप, कॉम्बिनेशन। 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें से 3 पॉइंट्स का मिलकर के ही तो ट्राइंगल बनेगा, तो आर कितना 3। लेकिन हमारे पास 6 पॉइंट्स तो ऑलरेडी फिक्स कर दिया। ठीक है, मतलब इनका ट्राइंगल नहीं बनने वाला, तो हम इसको वाले कर देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट। तो अगर 6 में से इन 6 पॉइंट का ट्राइंगल बनना होगा तो क्या आएगा हमारे पास, n इज इक्वल टू 6, और r कितना लगेगा, ट्राइंगल बनने के लिए 3 पॉइंट चाहिए थे तो 3। तो कर लो इसको सॉल्व, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 - 3 फैक्टोरियल। माइनस करना है इसमें से 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू आर कितना है 3 फैक्टोरियल। तो आगे सॉल्व करो, 10 फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा 10 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर वाले से कट जाएगा। 10 - 3 इंटू क्या था 7 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में भी 7 फैक्टोरियल आ गया, आपस में कट गया, और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, इसका हो गया आंसर 6। इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से ये डिनोमिनेटर वाला 3 फैक्टोरियल कट गया, और इधर 6 - 3 अगेन 3, तो हो गया 3 फैक्टोरियल जो कि है 6। तो करो इसको सॉल्व आप, 80/6, और इधर 26 120/6, सॉरी यहाँ पे 9 तो लिखना ही भूल गया, 9 है ना। तो इधर 8 9 तो तुम्हारा हो गया 72। ठीक है, तो 720 - 120 इज 600, 600/6 इज अगेन 100। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो पॉसिबल है कितने, 100। तो n इक्वल टू 100 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, या तो 100 से कम या तो 100 से इक्वल। चलो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट था ये। तो इसके बाद हम हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। इसी के बाद लास्ट 5 टॉपिक्स रह जाते हैं हमारे पास अलजेब्रा के। ठीक है, सेट्स एंड रिलेशन एंड मॉडर्न अलजेब्रा, मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रीएनालिसिस। ठीक है, तब तक ये वीडियो अगर आपको हेल्प कर रही है आपकी तैयारी कंसिस्टेंट रखने में, तो अपने दोस्तों के साथ और शेयर करो जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स। बाकी तब तक के लिए, कल तक के लिए थैंक यू।